बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। मैं जानता हूँ आप खफा हो जाते हैं सारे कि मैं बहुत लेट हो गया। आज भी मैं बहुत लेट हो गया, लेकिन कुछ काम और मसरूफ़ियत ऐसी होती है कई दफ़ा कि बिल्कुल वो प्लान इंसान करता रहता है, लेकिन कई चीज़ें बिल्कुल वो डिले होती जाती हैं। फिर आज कुछ लाइव प्रोग्राम्स थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं वसीम अदावी साहब के प्रोग्राम से फ़ारिग हुआ, तो मैंने कहा जल्दी से आपसे रब्ता किया जाए और जो आज की अहम चीज़ें हैं, अहम ख़बर है, वो आप तक पहुँचाई जाए। अहम जो हालात डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से आपको जो हालात हाज़िरा हैं, जो इस वक्त चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसके हवाले से बताया जाए। एक तो ये जी, मैं ज़्यादा आपके साथ वो कोई इसके ऊपर इबाहम जो होता है ना, नॉर्मली पैदा कर दिया जाता है, मैं उस पे बात नहीं करूँगा। मैं आपसे बड़ी क्लियर कट बात करूँगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सिचुएशन है, अली अमीन गंडापुर साहब की जो कल की तकरीर थी और जो उन्होंने अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली बात करने की बात की, अपना वफ़द भेजने की बात की, इस वक्त काफ़ी संगीन सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे आम तौर पर हम गवर्नर रूल कहते हैं, वो बेसिकली इमरजेंसी, जैसे कहते हैं ना, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की बात की जाती है। और ये अगर देखा जाए तो ये इसके हवाले से बातें पहले भी हो रही थीं, लेकिन अब बड़े सीरियसली इस चीज़ के ऊपर सोचा जा रहा है और शायद शायद अब ये बहुत करीब नज़र आ रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। हालात बहुत ख़राब, बहुत कशीदा हो चुके हैं और इसमें सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि अगर वो ये समझते हैं कि किसी मुल्क के हिस्से के अंदर, किसी सूबे के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, हालात ख़राब हो जाएँ, तो फिर बाकायदा तौर पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाए, हालात अगर ख़राब हो जाते हैं। आर्टिकल 232 इसको डील करता है और इसके अंदर आम तौर पर बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद बड़ी तब्दीली की गई। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये लिखा है कि ये सदर मुमलिकत अगर मुतमईन है कि किसी मुल्क, किसी सूबे मुल्क के हिस्से के अंदर अगर ऐसे हालात हैं कि जहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर कोई ऐसी कोई जंग वाली सूरत हाल है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो उसको बहुत से रंग दिए जा सकते हैं और शायद हुकूमत इसको ये रंग दे भी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस मौजूद है बियॉन्ड द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंट्रोल और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल। बेसिकली कि अगर सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से वो बात हो जाती है। अब देखा जाए तो सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं, लेकिन जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लकी मरवत के अंदर हालात हैं, या पुलिस के और इंतज़ामिया के जो हालात हैं, जिसके ऊपर सीएम खुद कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने लेटेस्ट बात की है, कल की जो तकरीर की है, उसके बाद और मवाद उन्होंने दिया है। लेकिन ये मवाद उन्होंने क्यों दिया है, इसके ऊपर मैं आपके पास आऊँगा। आम तौर पर यह होता है कि अगर किसी सूबे के अंदर अब अगर इमरजेंसी लगनी है, तो वहाँ की जो असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करती है। लेकिन ये भी है कि अगर सदर को ख़ुद ये लगे कि ऐसा है, तो वो सदर अपने ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी लगने के 10 दिन के अंदर अंदर दोनों ऐवानों में, यानी कौमी असम्बली और सेनेट, ये फिर इमरजेंसी का ऑर्डर रखा जाता है और फिर इसे वहाँ पर रेटिफाई किया जाता है, यानी इसके ऊपर मोहर सख्त की जाती है। अब इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बात बता दूं कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों है। अब ये मैं आपको बता दूं कि गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद से गए, तो उनके साथ अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी डाइवर्ज करनी चाहिए, लेकिन इतना मैंने पहले भी बता दिया था कि उनका साथ बुरा वक्त गुजरा उनका, और वो उनके साथ कोई अच्छा सलूक वहाँ पर नहीं हुआ। जब वो गए तो वो बड़ी एक बुरे दिल के साथ वापस गए हैं। गंडापुर साहब ने एक दिन लिया है, एक दिन उन्होंने सोचा है, और उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि यार ये तो मेरे साथ अब इनके हालात ख़राब हो गए हैं, तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना बात करूं कि ठीक है, अगर लगे लोगों को लगे कि अली अमीन गंडापुर लड़ते हुए इक़्तिदार से गया है, या अगर मैं इक़्तिदार में रहूँगा तो मैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस हुकूमत के लिए हर वक्त एक नुक्ता एतराज़ बना रहूँगा। लेकिन अगर मैं बाकायदा तौर पर जाऊँगा और अगर मेरे ख़िलाफ़ गवर्नर रूल लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो फिर मैं ऐसी सूरत हाल बना दूँगा कि लोगों को ये लगे कि अली अमीन गंडापुर जैसा दलेर आदमी कोई भी नहीं था, और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी दिलेरी के साथ इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाली, और इस्टेब्लिशमेंट ने बिल आखिर, या हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ गवर्नर रूल लगा दिया। तो उनका जो ज़हनी जो बेंट ऑफ माइंड है अली अमीन गंडापुर साहब का, वो ये है। ऐसी सूरत हाल में अब सिचुएशन क्या है, इसके अंदर एक रुकावट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त सदर मुमलिकत हैं,
वो इसके ऊपर रुकावट नहीं डाले हुए, लेकिन वो इस हवाले को कि गवर्नर उनके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फैसल करीम कुंडी साहब। आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि मामलात को इस नहज पर नहीं ले जाना चाहिए, ये सियासी तौर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। बहुत से और लोग, कई ऐसे PMLN के अंदर भी है जो समझते हैं कि इसकी बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई सियासी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, रियासती इदारों को कोई अदा नहीं करनी पड़ती, जो हुकूमतें होती हैं, से जो सियासी जमातें होती हैं, उन्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन जो इस वक्त लड़ाई, मैं जैसे पहले आपको बताता रहा हूँ कि जो लड़ाई जिस जगह पर हम मौजूद हैं और जो लड़ाई हो चुकी है, जहाँ ये चला गया है मामला, उससे तो अब क्लियर हो गया है कि ये चीज़ बिल्कुल भी किसी के काबू में नहीं रही। और आने वाले दिनों के अंदर आपको लगेगा कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सितंबर के महीने में आपको एक ताकत का वो जो होता है ना, कि इख्तियार की और ताकत की एक्सरसाइज होना, वो नज़र आ रही थी। अब भी वो सबको नज़र आ रहा है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। तो इसके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर किसी जगह गवर्नर रूल लगना हो तो ऐसे ही हालात होते हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर बात करते हैं कि जी मुल्क में, सूबे में देखें जी, सूबे का वज़ीर आला क्या करता फिर रहा है, और सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है, सूबे का वज़ीर आला अपनी बात कर रहा है। जो गंडापुर साहब ने की वो नहायत नाजायज़ बात है। देखें, सूबे के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो किसी खारजा अमूर से मुताल्लिक़, किसी नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक इशू के मुतालिक, जो कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप अपना खुद एक बयान दे दें और कहें जी हम अपना वफ़द भेजेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर ये होगा तो फिर तो कल पंजाब की जो कोई चीफ़ मिनिस्टर है वो कहेगा कि जी मैं इंडिया से तिजारत शुरू कर देता हूँ, वफाक जाने हुकूमत जाने, लेकिन मेरा तो तिजारत में करता हूँ, 10 चीज़ें अपनी बेचूंगा, 10 उनकी लूँगा, तो मेरे तो बड़ा फ़ायदा होगा मुझे पंजाब में। इस तरह बलूचिस्तान में कोई कह रही है अच्छा जी हम ईरान के साथ शुरू कर देते हैं बार्टर ट्रेड, सिंध की हुकूमत कहेगी नहीं हम तो राजस्थान वाला मामला शुरू कर देते हैं, वहाँ से हम तिजारत करेंगे। तो इस तरह तो फिर कोई नहीं होगा ना। वफाक की अलामत है बहुत सारी चीज़ें। तो वफाक के अंदर, फेडरेशन के अंदर, वजारत ख़ारजा फेडरेशन का सब्जेक्ट है, सूबों का नहीं है। इतनी ऑटोनॉमी किसी सूबे के पास नहीं है। तो ये जो गंडापुर साहब ने किया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसके ऊपर टोटल जो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है जो कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर मौजूद है, और शायद ये स्टेप उठा लिया जाए, इस तरफ हुकूमत चली जाए। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, ऐसे इक़दाम आसान होते भी हैं लेकिन नहीं भी होते। क्यों? मैंने जैसे पहले कहा, सियासी कैपिटल उड़ जाता है आपका। वो लोग कहते हैं जी देखें सियासी हुकूमत है, इन्होंने तो एक किस्म का वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया सूबे के अंदर। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा फिर रियासत के इदारों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। अगर आप वहाँ गवर्नर रूल लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, फिर आपको वहाँ पर FC, फ़ौज, बाकायदा तौर पर उनकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको इंगेज ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है पाकिस्तान की फ़ौज की, कि वो जो गंद दोबारा पाकिस्तान के अंदर आ गया उसको निकालने के लिए, TTP के गंद को, वो पाकिस्तान की फ़ौज बहुत सी कुर्बानियाँ दे रही है। लेकिन एक एडिशनल काम शुरू हो जाएगा कि जी अच्छा जी अब जो गवर्नर रूल लगाया है उसको भी मजबूत करने के लिए और जो चलाने के लिए मामलात को ये किया जाए। ये काम मेरे नज़दीक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब को गुंजाइश भी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने जिस नहज पर वो चले गए हैं, जो काम उन्होंने कर दिया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने ऑप्शंस बहुत से लोगों के पास नहीं छोड़ी। जहन में रखें कि इमरान खान साहब ने आज ज़रूर कहा है सहाफ़ियों के हवाले से, लेकिन जितनी हालात ख़राब हो गए हैं, मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का भी बीच में ये दिल है कि यार ये ऐसा स्टेप और लें, एस्टैब्लिशमेंट ले ऐसा स्टेप, ताकि लोगों के अंदर एक और रिजेंटमेंट बढ़े और हम कहें जी देखें ये इन्होंने हमारी मैंडेट, एक हुकूमत थी हमारे पास, इन्होंने बाकी तो धांधली करके हमसे ले ली, एक हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी, इन्होंने वो भी गवर्नर रूल लगा दिया। तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो उससे वो कहेंगे कि इसको हम मज़ीद तक़वियत देंगे और एहतजाज करेंगे और कहेंगे जी दुनिया को बताएंगे कि जी देखें जी इन्होंने वहाँ पर इमरजेंसी इम्पोज कर दी है, इमरजेंसी ऑर्डर इन्होंने निकाल दिया। तो क्या ये हुकूमत इस साइड को सोचेगी या ब्लाइंडली कहेगी नहीं जी नहीं बस गंडापुर साहब को निकालें और ख़ुद मामलात संभालें, कुंडी साहब सूबा चला लेंगे। याद रखिए ये गवर्नर रूल लंबा हल नहीं है। इलेक्शन हुए 6-7 महीने हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इस सूबे को 4 साल आप अगले 4.5 साल आप गवर्नर रूल के ज़रिए लगा लें। ऐसे नहीं सूबे चल सकते, ऐसे नहीं मामलात चल सकते। लेकिन हाँ, चलाने को आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन टेक्निकली ये काम पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस हालत में मामला चला गया है, मुझे लगता है किसी के पास कोई ऑप्शन है ही। कई दफ़ा होता है ना कि वो कहते हैं ना कि एक तरफ खाई है, एक तरफ दूसरी खाई है, तो कहाँ गिरे, तो किसी ना एक खाई को चूज़ करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो जो इसमें
जो हालात हैं हुकूमत के, वो ये है कि ऑप्शंस कम हैं, हालात ख़राब हो गए हैं और हालात उसी तरफ जा रहे हैं। आप देख लें, इमरान खान साहब का फ़ौजी ट्रायल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। वो अब उन्होंने वफाक से जवाब तलब कर लिया है कि अच्छा जी बताएं। तो वफाक के पास तो अभी जवाब फ्रेंकली है कोई नहीं, क्या कहेंगे। बहैसियत सहाफ़ी मेरी ख़बर है कि इशारे मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बहुत से और सहाफ़ियों ने भी इसका जिक्र किया। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जैसे को और शवायद सामने आएंगे, पर वो शवायद कब सामने आएंगे, क्या होगा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या कोई फाइल बनी हुई है, क्या कुछ ऐसे होने जा रहा है, उसके बारे में तो अभी हमारे सामने चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, हमारे सामने तो चीज़ें नहीं आई अभी। तो एक तरफ वो मामला शुरू हुआ है, दूसरी तरफ हुकूमत बिल्कुल कह रही है जी हम आइनी पैकेज ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इतने फ्रंट खुले हुए हैं, इन तमाम फ्रंट्स के अंदर जहन में रखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी है। तो क्या एक और फ्रंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खोलना पसंद करेगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल भी लगवा लें, क्योंकि गंडापुर साहब जो है वो काबू से बाहर हो गए हैं और ये काम कर रहे हैं। सो ये एक वो मैं समझता हूँ थिन लाइन है जिसके ऊपर लेकिन हालात वाज़े इशारा दे रहे हैं कि कुछ आ, होने वाला है। और ये मैं बिल्कुल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं साफ़ी हूँ, मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ, तो ये ख़बर है कि हालात बड़े तल्ख़ हो गए हैं और वाज़े इशारा है कि मामलात ख़राब मज़ीद होने जा रहे हैं। और जो ताकत है और ताकत का इस्तेमाल है, ये बड़ी अजीब गेम होती है। मुझे आपको हम सबको समझ नहीं आता, अच्छा यार ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लिहाजा अगले चंद दिन, चंद हफ्ते और शायद चंद घंटे भी, कोई पता थोड़ी लगता है कि इस वक्त बैठ के कोई ऑर्डर टाइप कर रहा हो। लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँगा कि कसर किसी ने नहीं छोड़ी, गंडापुर साहब ने भी नहीं छोड़ी, और उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। जो उनके साथ इस्लामाबाद में हुआ, उसका गुस्सा उन्होंने पेशावर में जाके निकाला है। ये गुस्सा उनके सामने तो वो नहीं निकाल सकते थे उस दफ्तर के अंदर कोसार में जहाँ उनको बिठाया गया था। केक पेस्ट्री तो खिलाई ही होगा, लेकिन फ़ोन ले लिए, बंद करा दिए, स्टाफ के फ़ोन इधर उधर कर दिए, ब्लैकआउट कर दिया, ज़ीरो एक्सेस कर दी। ये काम बड़ा ख़राब है। 7-8 घंटे बात नहीं होती, ये नहीं होती कि अच्छा रिप्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं सीएम, ना ना ना। ज़रा सोचें 7-8 घंटों में क्या ज़हनी उलझन होगी जिससे गंडापुर साहब गुजरे होंगे, क्या क्या कितनी कितनी तल्ख़ माहौल में वो बैठे हुए होंगे। लिहाजा हालात ख़राब हैं और किसी भी तरफ मामला जा सकता है। गवर्नर रूल मैं दोबारा कहूँगा, कई लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, ओ बिल्कुल लगना चाहिए जी। उधर कुंडी साहब भी बिल्कुल तैयार होंगे कि जी मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा, मैं देखें कैसे बेहतरीन सूबा चलाएंगे। ठीक है, पर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है भाई, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। ये मेरा ओपिनियन है, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं जनाब। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।